We will study about Pizyza. Pizyza is the member of Ascomycota, and like other fungi, it is also saprophytic in its mode of nutrition. It grows saprobically on dung, decaying litter, or rich manure soil. सो कैसा है ये पिजाइजा? पिजाइजा भी कैसा मेंबर है? सेप्रोफिटिक मेंबर है। मींस ये किस पे ग्रो करता है? डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करता है, डंग पे ग्रो करता है, गोबर पे, और या जहां पे हाईली इनरिच्ड मेन्योर खाद होता है वहां पे ग्रो करता है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कप सिप्ड एपोथीसिया, जैसे कल हम जब पेनिसिलियम पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने देखा कि किस तरीके का फ्रूटिंग बॉडी बन रहा था। that was circular closed kind of fruiting body, Clistothecium. कैसी fruiting body बनी थी? It was closed and circular and it was called Clistothecium, जिसको हम क्या बोल रहे थे? Clistothecium बोल रहे थे in case of Penicillium. But in case of Pizyza, there occur formation of a cup shaped apothecia. ये आप नीचे यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, एक ऑरेंज कलर्ड फ्रूटिंग बॉडी आपको दिख रही है। इस ऑरेंज कलर फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन पिजाइजा ऑरेंशिया में होता है। पिजाइजा की एक स्पीसीज है पिजाइजा ऑरेंशिया, उसमें इस ऑरेंज कलर फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है। और इस फ्रूटिंग बॉडी को नॉर्मली जो फ्रूटिंग बॉडी ये बनती है इसे बोलते हैं एपोथीसिया या एपोथीसियम। सिंगुलर है एपोथीसियम एंड प्लूरल इज अ एपोथीसिया। तो एंड दिस orange color fruiting body is sometimes known as a, sometimes we call it orange peel pizyza. हम इसको क्या बोलते हैं? orange peel pizyza. orange peel क्यों बोल रहे हैं? ये बिल्कुल देख रहे हो, ये संतरे के छिलके जैसा दिख रहा है ना ये fruiting body, that's why we call it orange peel pizyza. So what is the mode of nutrition of Pizyza? It is saprophytic in mode of nutrition. It grows saprobically on a dung decaying litter, and it makes cup-shaped apothecia. That's why it is known as a cup fungi. क्योंकि ये cup-shaped apothecia का formation करता है, इसलिए इसे कप फंजाई बोलते हैं। एंड इन Pizyza aurantia it produces orange colored apothecia, that's why it is known as a orange peel Pizyza. Next, how does it मैम इसकी फ्रूटिंग sorry मैम इसकी फ्रूटिंग बॉडी को एपोथीसिया बोल yes, fruiting body इसका जैसे पेनिसिलियम में क्लिस्टोथीसियम था, यहाँ पे एपोथीसियम है, देन प्लूरल इज एपोथीसिया। ओके, तो एपोथीसियम का जो शेप होता है दैट इज अ कप शेप स्ट्रक्चर, and Clistothecium is a closed circular structure, it has no opening. Okay, so next is a how does its vegetative structure look like? So its vegetative structure is made up of well developed, profusely branched mycelium. The mycelium is not very well branched, it is a profusely branched and septate hyphae, means बहुत ज्यादा ब्रांचिंग नहीं होती है, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग होती है। और हाइफी कैसा होता है? सेप्टेट होता है, उसमें सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। The hyphal chains are short और यूनिन्यूक्लिएट। हाइफल चेन्स जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और कैसे होते हैं? यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। हाइफल चेन्स छोटे छोटे इसमें हाइफी बनते हैं, और वो उसमें जो सेल का स्ट्रक्चर होता है दैट इज यूनिन्यूक्लिएट। ओके, and now it's a reproduction. How does its a reproduction takes place? So as usual, in case of Pizyza 2, the asexual reproduction takes place by formation of chlamydospore and conidia. Chlamydospore and conidia. तो chlamydospore कैसा होता है? मैंने आपको कई बार chlamydospore के बारे में बताई हूँ। It is a thick walled spherical body laden with a food material. Chlamydospore कैसे होते हैं? स्फेरिकल से होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, जिनका फॉर्मेशन हाइफी के बीच बीच में हो जाता है, लाइक बीडेड स्ट्रक्चर, बिल्कुल बीड जैसा स्ट्रक्चर बनता है ये क्लेमाइडोस्पोर। और ये क्लेमाइडोस्पोर फर्दर जर्मिनेट करके क्या बना देता है? नया हाइफी बना देता है, नया माइसीलियम बना देता है। नेक्स्ट इज द कोनिडिया। तो कोनिडिया के फॉर्मेशन का कल जैसे हम जब पेनिसिलियम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि वहां पे कोनिडिया
कोनिडियोफोर के ऊपर बन रही थी और कोनिडिया की पूरी चेन बनती थी वहां पे। और जो कोनिडियोफोर था उसमें फर्दर ब्रांचिंग होती थी। वी सॉ रेमस, वी सॉ मैचली एंड वी सॉ फियलिट्स। इस तरीके के स्ट्रक्चर हमने देखा था ना। बिल्कुल जो कोनिडियोफोर का फॉर्मेशन था वो बिल्कुल आर्टिस्ट ब्रश जैसा था। बट इन केस ऑफ पिजाइजा, व्हाट हैपेंस इन पिजाइजा, पिजाइजा में क्या होता है, यहाँ पे कोनिडियम का फॉर्मेशन उतना कॉमन नहीं है, उतना ज्यादा यहाँ कोनिडिया का फॉर्मेशन नहीं होता है। और यहाँ पे दो तरीके के कोनिडियम बनते हैं। one is a chromelosporium and another one is a oidocephalum. तो क्रोमेलोस्पोरियम कैसा है, उसका कोनिडियोफोर जो है ये आप देखिए स्लैंडर इलोंगेटेड है और ऊपर से डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। डाइकोटोमसली ब्रांचिंग का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज दो हिस्सों में बट जाती है तो उसे डाई मीन्स टू, डाइकोटोमस मीन्स इन टू डायरेक्शंस व्हेन एनीथिंग डिवाइड। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये कोनिडियोफोर है, ये दो डायरेक्शन में डिवाइड हो रहा है। इसके जो ब्रांचिंग हो रही है उसमें दो तरीके की ब्रांचिंग। फिर देखो ऊपर इसके कुछ निकल रहा है स्ट्रक्चर, ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कोनिडियोफोर है और ये डाइकोटोमसली ब्रांच है और हर ब्रांच में फिर से दो डाइकोटोमी निकल रहे हैं। और ये छोटे छोटे जो कोनिडिया है वो सरफेस पे प्रेजेंट है। कोनिडिया इज नॉट फॉर्म्ड इन अ चेन। कोनिडिया कैसे बनता है, सिंगली प्रोड्यूस होता है। आप यहाँ देखिए यहाँ पे कैसे कोनिडिया सिंगली प्रोड्यूस्ड है। इन केस ऑफ पेनिसिलियम वी सॉ दैट the conidia was formed in chain, but in case of pygidia the conidia is not formed in chain, it is present singly over the surface of conidiophore। conidiophore के surface पे ये singly present होता है। so it is a kind of chromelosporium kind। एक दूसरा टाइप का कोनिडियम डेवलपमेंट होता है दैट इज कॉल्ड ऑइडोसिफेलम। ऑइडोसिफेलम में क्या होता है, आप ये देखो ये जो कोनिडियोफोर है इट इज अ लॉन्ग इलोंगेटेड एंड सेप्टेट। कोनिडियोफोर कैसा है, सेप्टेट है और इसका जो अपर सरफेस है वो स्वॉलन है, उसमें अपर सरफेस में स्वेलिंग हो जाती है और इसके ऊपर कोनिडिया का डेवलपमेंट होता है। सो इट इज ऑइडोसिफेलम। यहाँ पे डाइकोटोमस ब्रांचिंग है बट यहाँ पे डाइकोटोमस ब्रांचिंग नहीं है, रादर इसका जो ऊपर का सरफेस है दैट इज स्वॉलन और इस स्वॉलन सरफेस के ऊपर कोनिडियम का फॉर्मेशन होता है। बट इन द पिजाइजा कोनिडियम फॉर्मेशन इज नॉट वेरी कॉमन। कुछ स्पीसीज में रिपोर्ट हुई है इसकी। So it was about its asexual reproduction. Now we will move towards sexual reproduction. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होता है, थ्रू सोमैटोगेमी। अब सोमैटोगेमी क्या होता है, सोमैटोगेमी में जो सोमैटिक सेल्स होते हैं वो ही एक्ट करते हैं सेक्स ऑर्गन की तरह एंड दे फ्यूज, है ना। देयर अकर नो फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे किसी सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे कल हमने देखा जो पेनिसिलियम में वहां पे एंथेरिडियम और एस्कोगोनियम का फॉर्मेशन हुआ था गैमेटेंजिया का, और गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट में आई है ना, गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट से वहां पे रिप्रोडक्शन हुआ। बट यहाँ पे क्या होता है, दो हाइफी हैं, दिस हाइफी मे बी ऑफ अपोजिट स्ट्रेन और मे बी और सिमिलर स्ट्रेन, ठीक है। दो जो हाइफी है माइसीलियम वो एक दूसरे के क्लोज आएंगी और वो क्लोज आकर के फ्यूज हो जाएंगी, है ना। यहाँ आप डायग्राम में देखिए ये दो हाइफी हैं, दो हाइफी एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और उनके कंटेंट क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। कंटेंट आपस में उनके मिक्स होते हैं और यहाँ पे फिर वो डाइकैरियोटिक स्टेज बन जाता है। कौन सा स्टेज आ जाता है, डाइकैरियोटिक। जैसे हमने कल उस केस में देखा था कि एंथेरिडिया स्कोगोनियम पास आते हैं, उनकी वॉल्व डिसॉल्व हो जाती है, प्रोटोप्लास्ट मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है बट यहाँ पे किसी सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे जो माइसीलियम है, वेजिटेटिव माइसीलियम है, वही एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है और उसके कंटेंट आपस में मिक्स हो जाते हैं और यहाँ पे डाइकैरियोटिक फेज का फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज, देयर इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डाइकैरियोटिक फेज। ओके, अब डाइकैरियोटिक स्टेज का फॉर्मेशन जब हो जाता है तो यहाँ भी साइड से ब्रांचिंग एस्कोजिनस हाइफी का फॉर्मेशन होगा। जैसे हमने
पेनिसिलियम के केस में देखा था बिल्कुल वैसे ही एस्कोजिनस हाइफी का फॉर्मेशन होगा। एंड व्हाट दिस हाइफी विल मेक, दिस हाइफी विल मेक एस्कस। ये हाइफी क्या बनाएगी, एस्कस बनाएगी। अब एस्कोजिनस हाइफी बन रहा है और इसके अंदर के जो, अब यहाँ पे देखिए कैरियोगेमी हो रहा है। कैरियोगेमी मीन्स फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, प्लाज्मोगेमी मीन्स फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। अब इसके न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे, न्यूक्लियस इसके आपस में फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, फ्यूज हो जाएंगे। और उसके बाद अब क्या होगा, यहाँ पे एस्कस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, एस्कस। आप यू कैन सी हियर, ये अब ये एस्कस का फॉर्मेशन होगा। ये स्ट्रक्चर जो ये है यहाँ पे जो फ्यूजन हुआ है, अब इस सेल में जो ये दोनों न्यूक्लियाई डाइकैरियोटिक न्यूक्लियाई है फ्यूज कर जाएंगे। अब यहाँ पे मियोटिक डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा एस्कस में। और क्या होगा, एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, एज इन द केस वाज पेनिसिलियम। तो यहाँ पे क्या होगा कि एस्कस का फॉर्मेशन होगा और एस्कस के अंदर मियोसिस होगा और फिर माइटोसिस होगा, जिसकी वजह से 8 एस्कोस, देयर विल अकर फॉर्मेशन ऑफ 8 एस्कोस्पोर। 8 एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होगा एस्कस के अंदर। नाउ दिस एस्कस विल रिमूव इट्स एस्कोस्पोर, है ना। ये आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हो बेटा, इट इज एपोथीसिया। ये क्या है, ये आप जो स्ट्रक्चर यहाँ पे स्फेरिकल देख रहे हो, ये एपोथीसियम का फॉर्मेशन हो रहा है। कब से, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। जब देखो, जब डाइकैरियोटाइजेशन होता है, जब दो सेल आपस में फ्यूज करते हैं, दो गैमेटेंजियम आपस में फ्यूज करते हैं, तो जो सराउंडिंग के हाइफी होते हैं दे कन्वर्ट इनटू फ्रूटिंग बॉडी। द सराउंडिंग हाइफी गेट कन्वर्टेड इनटू अ फ्रूटिंग बॉडी। तो ये जो ये सराउंडिंग हाइफी है, ये फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो गई है। ये आप जो देख रहे हैं, इट इज अ कप शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी, और ये उसके अंदर जो है एस्कस। अब एस्कस के अंदर क्या बनेगा, ascospore. Now this ascospore will germinate and it will make a new hyphae. So it was about sexual reproduction in a physaisa. Now this is the fruiting body of a physaisa, जिसके हम एपोथीसियम की बात कर रहे हैं। ये एपोथीसियम का वर्टिकल सेक्शन है। तो यू कैन सी कि एपोथीसियम में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो यू कैन सी कि इनर सरफेस पे यू कैन सी देयर इज अ एस्कस, और बीच बीच में एस्कस के बीच में कौन सा स्ट्रक्चर है, देयर आर सम स्टेराइल हेयर्स, दैट इज नोन एज अ पैराफाइसिस। उसे क्या बोलते हैं, पैराफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर को, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें एस्कस और पैराफाइसिस है, इस स्ट्रक्चर को हाइमेनियम बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट, हाइमेनियम, ठीक है। एंड ये आप देखिए, ये जो इनर सरफेस ऑफ द एपोथीसियम, फर्स्ट यू सी दिस इज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर and its inner surface is covered with the hymeneum, and in the hymeneum what is the its components, it is made up of ascus intermingled with paraphysis। ascus है और हर ascus के बीच बीच में क्या है, पैराफाइसिस है। और उसके नीचे का जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड हाइपोथीसियम। जो नीचे का स्ट्रक्चर है इसके, दैट इज कॉल्ड हाइपोथीसियम। और सबसे नीचे जो है स्टिप है, एंड आउटर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्सिपुलम। द आउटर मोस्ट वॉल इज कॉल्ड एक्सिपुलम। तो आप ये डायग्राम बना सकते हो एग्जाम में। जो सबसे आउटर कवरिंग है इसकी, दैट इज द एक्सिपुलम, and it's a ascus, paraphysis, and below this layer there is a hypothecium, and lowermost stalk is a stip. Okay, is that clear? यस मैम। सब समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन है? मैम एक बार कोनिडिया का दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, इसमें देखो दो तरीके के कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। वन इज अ क्रोमिलोस्पोरियम एंड अदर वन इज अ ओइडोसिफेलम। ये दो तरीके के कोनिडियोफोर का टाइप होता है ना। कोनिडियोफोर और कोनिडिया का कैसे फॉर्मेशन होता है, तो दो तरीके होते हैं, ठीक है। तो क्रोमिलोस्पोरियम टाइप ऑफ जो कोनिडियोफोर होता है,
वो कैसा होता है कि वो आप यू कैन सी ये स्टॉक्ड स्ट्रक्चर है, ये हाइफी है ना, और ये सेप्टेट बिल्कुल नहीं दिख रही है, इसमें कोई सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं है। यस मैम। और ये ऊपर की ओर जाके ये दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, दो ब्रांचिंग हो रही है ना। देखो दो तरफ ब्रांचिंग, एक लेफ्ट राइट, यू कैन सी, देखो एक इधर ब्रांच निकल रही है, एक इधर, फिर इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर निकल रहा है, ये भी इधर ब्रांचिंग कर रहा है, इधर ब्रांचिंग। इस तरीके के ब्रांचिंग को हम डाइकोटॉमस ब्रांचिंग कहते हैं। कैसी ब्रांचिंग कहते हैं? डाइकोटॉमस। डाइकोटॉमस मींस दो पार्ट में ब्रांचिंग हो रही है, ठीक है। अब इसके ऊपर बेटा, इसी के ऊपर जो ब्रांच निकल रही है, इस ब्रांच के ऊपर ही कोनिडियम, स्फेरिकल कोनिडियम का फॉर्मेशन होता है। और ये जो कोनिडियम होते हैं ये सिंगली फॉर्म होते हैं, इनकी कोई चेन नहीं बनती है। जैसे आप वहां देख रहे थे कि बिल्कुल एक के नीचे दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे कोनिडिया का फॉर्मेशन हो रहा था इन अ बेसिपिटल सक्सेशन, ऊपर से नीचे की ओर, इन केस ऑफ पेनिसिलियम। बट इन केस ऑफ क्रोमिनोस्पोरियम, in case of Pizaiza, this conidia is formed singly over the surface of conidiophore. अब ये इसका एक दूसरा टाइप है ऑइडोसिफेलम। ऑइडोसिफेलम में जो कोनिडियोफोर होता है दैट इज अ सेप्टेट काइंड, है ना। देखो इसमें सेप्टा का फॉर्मेशन है, और इसका जो टिप है वो स्वॉलन है ना। ये थिक, स्वॉलन का मतलब फूला हुआ सा है, और इस फूले हुए टिप के ऊपर कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। अब यही कोनिडिया जर्मिनेट करेगा और बनाएगा नेक्स्ट जनरेशन। ओके, तो यही डिफरेंस है इसमें डाइकोटॉमस ब्रांचिंग नहीं है। इसमें क्या है, यहाँ पे डाइकोटॉमस ब्रांचिंग, यहाँ पे इसका टिप स्वॉलन होता है और इसके ऊपर कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। और किसी को कोई कंफ्यूजन? यस मैम। कुछ और किसी को पूछना है? Is everything clear?